हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आपने परफॉर्मेंस आज के दिन का देखा होगा तो 1.5% के आसपास करेक्शन नज़र आ चुका है। अब ये कोई करेक्शन दोस्तों क्यों हुआ या फिर एक करेक्शन की वजह क्या है? पिछले 5 दिनों को भी अगर आप ये परफॉर्म देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 3% के आसपास हमें करेक्शन हो चुका है। अभी इसके पीछे करेक्शन की वजह क्या है? अगर आपने पिछले 2 से 3 दिनों से देखा होगा मार्केट को, तो मार्केट बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल करंटली ट्रेड कर रहा है। जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर दोस्तों वॉलेटिलिटी होती उतने हमें मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम सेक्टर के अंदर गिरावट के अंदर क्लोजिंग होता है, एज वेल एज एक फ्लैट के अंदर हमें क्लोजिंग मिलता है। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल तो है ही, लेकिन गिरावट के अंदर भी डिप्स के अंदर भी दोस्तों क्लोजिंग हमें मिल रहा है। तो अगर मार्केट के अंदर दोस्तों फॉल आएगा, वॉलेटाइल रहेगा, तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर भी आपको फॉल, वॉलेटिलिटी हर एक चीज़ आपको नज़र आएगी। जिस तरह से मार्केट दोस्तों रिएक्ट करेगा, इन कंपनी भी उसी तरह से हमें रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या होता है, जब भी दोस्तों मार्केट अच्छा हमें रिएक्ट करता है, हमेशा फंडामेंटल कंपनीज के ही अंदर आपको तेज़ी नज़र आएगा। कोई बुरे कंपनी के अंदर दोस्तों तेज़ी नहीं आएगा। तेज़ी अगर आता भी है तो वो रिटेल इन्वेस्टर को 100% ट्रैप कर देता है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि अभी टाटा पावर के अंदर हमें ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 3% का करेक्शन हो चुका है, तो क्या हम लोग टाटा पावर के अंदर फ्रेश एंट्री क्या कर सकते हैं? चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सब लोगों को टाटा पावर का बिजनेस पता ही होगा कि बेसिकली कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहा है, पावर के अंदर कंपनी काम कर रहा है, सोलार के अंदर कंपनी का बिजनेस है, एज वेल एज कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पावर देने के लिए जो सोर्सेज जो टाटा पावर बहुत शानदार तरीके से हमें क्रिएट दोस्तों कर रहा है। और इंडिया के अंदर बहुत अच्छे खासे अचीवमेंट हमें अभी तक टाटा पावर ने कर चुका है, लेकिन इनका अचीवमेंट अभी दोस्तों हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट 2025 तक इन्होंने एम किया है। इनका टारगेट है कि 2025 तक टाटा पावर क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का जो स्टेशन है, वहाँ 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी इंडिया के अंदर दोस्तों डेवलप करने वाला है। और यही करंटली टाटा पावर का हमें प्लान निकल के आ रहा है। तो एक पॉइंट नोट करना, हमेशा जो भी कंपनी प्लान के हिसाब से चलता है, एम जो फॉलो करता है, उसी कंपनी का अगर आप निवेश करेंगे तो वही कंपनी आपको शानदार तरीके से लंबे समय के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आ जाएगा। बाकी दूसरी कंपनीज के अंदर अगर आप ये एंट्री करेंगे, कोई भी दोस्तों कंपनी आपको अच्छा मुनाफा नहीं देगी। देखिएगा, अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है, अगर कंपनी ग्रोथ वाला कंपनी है, अगर कंपनी का बिजनेस ग्रोथ वाला है, अगर बिजनेस ग्रोथ वाला अगर रहेगा तो पैरामीटर्स जंप आएगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ लाएगी। और कंपनी ग्रोथ लाएगा तो ज़रूर इसका बेनिफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को भी बांट देगा। तो चलिए, टाटा पावर के अंदर बेसिकली अगर आप ये लेवल्स देखोगे तो हमने पहले भी दोस्तों लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन क्या होती है, बहुत सारे लोग पैनिक लेवल होते, बीच में अगर डिप्स नजर आए फिर लोग पैनिक हो जाएंगे। देखिएगा, अभी भी टाटा पावर का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर टाटा पावर 200 गिरता है तो ऑलमोस्ट टाटा पावर का जो लेवल से 211 रुपये के आसपास में टाटा पावर आपको नजर आ सकता है। यानी कि और हमें गिरावट हुआ तो यह 211 रुपये के आसपास में टाटा पावर आ सकता है। अगर दोस्तों यही से अगर गिरावट नहीं हुआ तो फिर से यही से रिकवर करके टाटा पावर 230 रुपये के लेवल अगर ब्रेक करेगा तो शानदार तरीके से 250 रुपये तक टाटा पावर का हमें टारगेट नजर आए हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। और लंबे समय के लिए अगर टाटा पावर 250 रुपये का दोस्तों एक्सट्रीमली हायर लेवल दोस्तों अगर ब्रेक करता है तो यहाँ फ्रेश बायर्स एंट्री हो जाएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री में हो जाएंगे। तो जिसके द्वारा जो पोजिशनल करते हैं उनकी एंट्री हो जाएंगी, जो रिटेलर से जो पोजिशनल करते उनके भी एंट्री हमें हो जाएगी। और जब इन सभी चीज़ों की एंट्री होती है, एक स्पाइक हमें नजर आता है, एक शानदार तरीके से रैली आता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही औसम है और अच्छी खासी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेंगे तो ज़रूर वो कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। ज़रूर पता है कि पिछले 1 साल में कोई कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी दे चुका है, लेकिन कोई हमें तेज़ी नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपको तेज़ी नज़र आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें टाटा पावर के अंदर नजर आएगा। अभी बहुत सारे लोग टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करके फंस चुके हैं, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने एक लेवल्स का हमें ब्रेकआउट दिया, शानदार तरीके से रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी थी। तो जब भी दोस्तों ये कंपनी लेवल्स का दोस्तों ब्रेकआउट देगा, इस कंपनी के अंदर भी जंप नजर आएगा क्वालिटी वाला स्टॉक से। तो क्वालिटी वाले स्टॉक्स को अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, शानदार तरीके से कंपनी आपको मुनाफा दे देगी। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना, लंबे समय के लिए निवेश करना। तो जैसे अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में, तो बेसिकली रिलायंस का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, वॉलेटिलिटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। जैसे कि हमने डिस्कस किया टाटा पावर के बारे में कि अगर मार्केट वॉलेटिल अगर आपको रहता है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ रहता है, या फिर मार्केट वॉलेटिल भी रहता है, करेक्शन भी होता है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स और मैक्सिमम सेक्टर के अंदर मैक्सिमम
स्टॉक्स के अंदर कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग आती है और नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बुरा है, कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है। लेकिन क्या होता है, अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी होना तो मार्केट दोस्तों इसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्लोबल बेसिस के ऊपर न्यूज़ आएगा तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट रिएक्ट किया तो मैक्सिमम जो अच्छी कंपनीज भी होंगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी होंगी, और जो बुरी कंपनी भी होंगी उन कंपनीज के अंदर इसका रिएक्शन नजर आ जाएगा। तो चलिए, रिलायंस के अंदर बहुत सारे अपडेट्स हमें आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कंपनी 2500 रुपये के ऊपर ही हमें लगातार ट्रेड कर रही है, क्योंकि रिलायंस का जो इंपॉर्टेंट जो लेवल से सपोर्ट लेवल 2500 रुपये का ही दोस्तों निकल के आ रहा है। 5 घंटे पहले हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट रिलायंस के अंदर दिया गया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन्होंने टारगेट दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 2800 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दे चुके हैं। अभी देखिएगा, कंपनी ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिटेल सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी फोकस्ड कर रही है, और इनको पता है कि रिटेल सेगमेंट के अंदर ही आने वाले समय के अंदर एक स्पेस हमें बचा हुआ है, जिस स्पेस को अगर हम फुलफिल करें तो एक बिजनेस भी हमारा बढ़ेगा, साथ में कंपनी भी बढ़ेगी, और साथ में कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो एक साथ दो चीज़ें हमें अच्छे खासे इंप्रूव हो सकती है। तो यही मोटिव को लेकर इन्होंने रिटेल सेगमेंट को एस्टेब्लिश किया, और रिटेल सेगमेंट भी अच्छा खासा रिलायंस के लिए काम कर रहा है। सेकेंड, अगर आप अपडेट्स यहाँ देखोगे तो स्टेरिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स लेवरेजेस RIL पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इन इंडिया ओवरसीज, यानी कि रिलायंस के और एक कंपनी के एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हुआ है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, अभी दोनों कंपनियों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं होता, दोनों कंपनियों को लंबे समय के लिए विन विन सिचुएशन के अंदर आपको बेनिफिट नजर आ ही जाता है। अभी स्टीयरिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंपनी काम क्या करता है देखिएगा। कंपनी का बिजनेस मैंने जैसे कि आपके पास शेयर किया कि कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा हुआ तो वो कंपनी ज़रूर हमें कंपनी को मुनाफा मिल जाएगा। चलिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का नाम है स्टीयरिंग एंड विल्सन, जिसकी रिलायंस के साथ पार्टनरशिप हुआ है टू ग्रो इट्स सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो इन इंडिया वाइल कंसोलिडेटिंग इट्स पोजीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, वेयर इट इज़ अ नंबर ऑफ वन प्लेयर इन सोलर EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बेसिकली रिलायंस के साथ जिस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है उन कंपनी को शानदार तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दोस्तों बिजनेस हमें मिला हुआ है कि इस चीज़ को लेके, सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो के लेके, सोलर एनर्जी ग्रो करने के लिए शानदार तरीके से दोस्तों कंपनी हमें काम कर रहा है, एक मोटिव के साथ काम कर रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में रिक्वायरमेंट ही यही होने वाली है। तो जो भी कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करने की कोशिश करता है तो उस कंपनी के अंदर आपको लंबे समय के लिए ग्रोथ नजर आ जाती है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो 3 घंटे पहले हमें फिर रिलायंस के अंदर आपको अपडेट नजर आया, अंबानी जियो इन टॉक टू रेज अबाउट $1.6 बिलियन फॉर इक्विपमेंट। अभी दोस्तों जियो को भी आने वाले फ्यूचर में बढ़ना है, ओके, तो इनको बढ़ने के लिए फंड रेज कंपनी करने वाला है इक्विपमेंट के लिए। तो $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इक्विपमेंट पिक के लिए, ये लगातार दोस्तों कंपनी अपना फंड हमें रेज करने वाला है। ऐसे जियो के अंदर हमें टॉक चल रहा है, अभी तक एक बात फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हमें चल रहा है। जब भी बातचीत सक्सेसफुल होगा इसका जरूर बेनिफिट हमें रिलायंस को लंबे समय के लिए आपको नजर आएगा। कोई भी न्यूज़ आए तो शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट नहीं हो तो 2 से 3 दिन हमें इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो भी लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उन्हीं लोगों को इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट कंपनी दे देगी। अगर आप रिलायंस के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर रहे हैं। देखिएगा, जो मार्केट गिरावट वाले मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, पैनिक वाले मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, डिस्काउंटेड वाले मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, उन लोगों का नाम क्या होता है? पहला नाम है म्यूचुअल फंड्स। सेकंड दोस्तों जो नाम होता है, रिटेल इन्वेस्टर कभी भी दोस्तों बाइंग नहीं करता। जो सेकंड है FIS और थर्ड है DIS, और यही 3 लोग हैं जो बहुत सारा पैसा डाल के बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। जब तक रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालता है तब तक ये लोग कमा लेते हैं। तो इतना पॉइंट नोट करना कि जब भी मार्केट गिरावट के अंदर हो, कंपनी जब भी आपको गिरे, वो कंपनी अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है तो वो मौका आप जरूर दोस्तों मिस मत करना। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे तो 128 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स रिलायंस को लेके बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है, और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस के अंदर दोस्तों टारगेट भी हमें दिया गया है। कई ब्रोकरेज फर्म ने 2800 रुपए का टारगेट दिया है, कई ब्रोकरेज फर्म ने 3300 रुपए का, और कई ब्रोकरेज फर्म ने 3500 रुपए तक के लेवल्स हमें रिलायंस के अंदर दे चुका है। एक बार कंपनी शानदार तरीके से ब्रेकआउट करे तो शानदार तरीके से रैली आ सकती है। निवेश करना चाहो तो
आप इस कंपनीज के अंदर निवेश करते कोई भी प्राइस के अंदर निवेश करेंगे और लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो वो कंपनी आपको मुनाफा दे ही देगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो ये बेसिकली कंपनी ने हमें बोनस का अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशो में। कई सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर निवेश कर लें। उनका रीज़न क्या था निवेश करने का? सबसे पहले प्राइस इनका रीज़न था कि कंपनी 6.5 रुपये के आसपास चल रही है, जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे ढेर सारे शेयर्स खरीद लेंगे और उसके ऊपर हमें सिमिलरली अगर हम लोग 10,000 शेयर खरीदेंगे तो 10,000 हमें कंपनी के द्वारा बोनस दिया जाएगा। लेकिन ये लोग ये नहीं देख के कि कंपनी का बिजनेस क्या अच्छा है, क्या कंपनी ग्रोथ वाली है, ये लोग नहीं देखते। दोस्तों कंपनी ग्रोथ वाली बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ होता क्या है मार्केट के अंदर मैक्सिमम इस तरीके से कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करके रिटेल इन्वेस्टर को फंसा लेती है और बाद में डायरेक्ट करेक्शन ही करेक्शन नजर आता है। तो रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी निवेश मत करना है। इस कंपनी का नाम है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड। बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी कंपनी नहीं है। एक तो पेनी स्टॉक से ऊपर से यहाँ इसी तरीके से रिटर्न देख के लोग लगातार इन कंपनीज के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे आपको रिटर्न स्लो मिलेगा लेकिन कंसिस्टेंटली मिलेगा। एक आपको श्योरिटी आएगी कि यस इस कंपनी के अंदर मैंने 1 लाख रुपए डाले तो ये 1 लाख जीरो नहीं होने वाला। ओके, 1 लाख जीरो नहीं होने वाला, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 इस तरीके से आपको ग्रोथ नजर आएगा। लेकिन ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर अगर आप पैसा डालेंगे तो विद इन 1 मंथ या जीरो भी दोस्तों आप हो सकता है, ये पॉइंट नोट करना। तो इस कंपनी को स्किप करके ही चल सकते हो।